हाय। मूवी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए जहाँ पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला था, जिसके बाद वो एक रूम की तरफ जाता है और एक रोप और चेयर लेकर आता है और साथ ही वो वहीं पर ही अपने आप को हैंग करके मार डालता है। जिसके बाद हमें वो चेयर एक दुकान में दिखाई जाती है जहाँ पर वो $16 की बिक रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे वो चेयर पसंद आ गई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी पिक क्लिक करके भेजती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उस चेयर को पसंद कर लेता है। जिसके बाद वो उस चेयर को खरीद कर अपने घर लेकर जाती है और घर आने के बाद वो उस चेयर को एक कोने में सजा कर रख देती है। जिसके बाद वो अपना काम करना शुरू करती है और जब वो लड़की ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी तभी दूसरी तरफ से उसे चेयर के घसीटने की आवाज़ आ रही थी, जो सुनकर पहले वो डर जाती है पर उसे लगता है कि शायद वो उसका भ्रम होगा, तो वो अपने काम पर ध्यान देने लगती है और फिर रात को अपना डिनर करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर वो थोड़ा काम कर रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद वो बाहर निकल कर चेक करती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता और तभी उसकी नज़र हॉलवे की तरफ पड़ती है जहाँ पर वो चेयर पड़ी हुई थी और उसे ऐसा लगता है कि उस चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। तो वो डर के मारे रूम में वापस आ जाती है और फिर फटाफट से 911 पर कॉल करती है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसके रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि उसके रूम के आसपास ही घूम रहा है। तो वो जल्द से जल्द पुलिस को आने के लिए बोलती है और जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वो पूरा घर सर्च करते हैं। तो पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि आपके घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है, तो शायद आपको ये भ्रम हुआ होगा। तो वो लड़की उसे कुछ नहीं बोलती और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से भेज देती है। जिसके अगले दिन से ही वो लड़की डेली रूटीन को फॉलो कर रही थी और जब फिर से वो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रही थी तभी उसे फिर से बाहर से चेयर के घसीटने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो काफ़ी डर जाती है और इस बार वो उस चेयर को उठाकर अपने स्टोर रूम में फेंक देती है। इसके बाद वो नॉर्मली अपने घर के सारे काम करती है और फिर रात को वो अपने फ्रेंड को घर में बुलाती है पर वो मना कर देता है। जिसके बाद वो थोड़ी निराश होती है और फिर अपने साथ एक नाइफ रख कर सो जाती है। पर आधी रात को जब वो सो रही थी तभी उसके आसपास कुछ विस्परिंग होती है और सडनली उसके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और सामने ही वो चेयर पड़ी हुई थी। जिसके थोड़ी देर बाद ही उस लड़की की भी आंख खुल जाती है और उसको अपने रूम के बाहर वही चेयर दिखाई देती है। तो वो उसकी पिक क्लिक करने लगी थी पर फ़ोन पर उस चेयर की फ़ोटो नहीं आ रही थी और अचानक से ही उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दिया था और वो भागते हुए रूम को क्लोज कर देती है। जिसके बाद वो उस आदमी को उसके घर से बाहर जाने के लिए बोलती है और कोई आवाज़ ना आने पर वो नाइफ लेकर बाहर की तरफ निकलती है जहाँ पर उसे वो आदमी तो नहीं दिखाई देता पर वो चेयर ज़रूर वहीं पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो उस चेयर को उठाकर हॉलवे की तरफ जाती है और आगे बढ़ने के बाद वो घर से बाहर निकलने की सोच रही थी तभी उसे दूसरे रूम से किसी लेडी की आवाज़ आती है जो उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेगा। और उसके थोड़ी देर बाद ही उस रूम से एक खून से सना हुआ हाथ उसे अपनी तरफ बुला रहा था और वो लड़की बोलती है मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ जिससे हेल्प मिल सके। पर अचानक से वो आदमी रोड लेकर रूम से बाहर निकलता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस लड़की को होश आता है और वो खुद को कोई अलग ही जगह में पाती है जहाँ पर उसे दूर दूर से बहुत सारी लेडीज़ की आवाज़ आ रही थी जो कि उसे हेल्प मांग रहे थे। तभी इधर उधर देखने के बाद उसे अपने सामने एक बड़ा सा डीमन दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद वो डीमन बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है जिससे उसके कान दुखने लगते हैं। और हम रियल लाइफ में भी उस लड़की को देखते हैं जो कि उसी चेयर में बैठी थी और देखते देखते वो उसी नाइफ से अपने गले को काट डालती है और उसकी वही मौत हो जाती है। और शायद ये चेयर किसी डीमन की होगी, तभी जहाँ पर ये चेयर गई वहीं पर लोग पोजेस होकर खुद को मार रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।